देखिए, आज हम जो आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन अर्थात जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है, किसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। अर्थात जब किसी पदार्थ के अंदर केमिकल चेंजिंग होता है तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण के कारण जो पदार्थ के अंदर परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पढ़ेंगे उसका नाम है योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया। योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया या इसे हम योगशील भी कह सकते हैं, संयोजन भी कह सकते हैं। इस तरीके से हम उसे योगात्मक कह लीजिए, संयुग्मन कह लीजिए, योगशील कह लीजिए, संयोजन कह लीजिए, उसे हम किसे कहेंगे, यह अभिक्रिया है। ये सभी चारों जो शब्द हैं इस तरीके से ये समानार्थी शब्द है, अर्थात चारों का अर्थ एक ही है। तो इससे हम किसे कहेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यह हमारा अभिकारक होगा और दूसरा पक्ष हमारा उत्पाद होगा, और जब अभिकारक कम से कम दो हों और दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, योगशील या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। वहां पर हमारा जो प्रश्न में होगा इन चारों शब्दों में से कोई एक प्रश्न मिलेगा, चारों नहीं मिलेंगे, लेकिन हमको चारों का अर्थ समझना इसलिए आवश्यक है कि वहां किस शब्द को उठा के दे दे तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा शब्द का अर्थ क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हुए भी संयोजन पढ़ा है, संयुग्मन पूछ लिया जाता है, हमारे संयोजन अभिक्रिया याद है, उसके बावजूद भी हम संयुग्मन का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए साइंस के अंदर यह आवश्यक है कि वो जो समानार्थी शब्द हैं उनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें अभिकारक और उत्पाद मिलकर के जो अभिक्रिया को शो करेंगे, इसमें अभिकारक की संख्या दो या दो से अधिक होती है, अभिकारक में और उत्पाद की संख्या केवल एक होगी। जैसे कार्बन अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो, दोनों अभिकारक हैं और अगर ये दोनों अभिकारक मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण कर दें, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यह आपकी कार्बन होगा, यह आपका ऑक्सीजन होगा और ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। या दूसरी अभिक्रिया में बताता हूं आपको, N2+3H2, इसमें ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के एक अमोनिया का निर्माण करते हैं। यह आपकी नाइट्रोजन है, यह आपका हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर
अमोनिया का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी जिनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के एक अमोनिया का निर्माण करती हैं, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। या अगला दूसरा एग्जाम्पल होगा, जैसे 2Mg है प्लस O2, ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये मैग्नीशियम होगा, ये आपका ऑक्सीजन होगा, और ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएं होंगी हमारी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हम अभिकारक की जगह क्रियाकारक भी इसको कह सकते हैं, क्रियाकारक, और इसे हम क्रियाफल भी कह सकते हैं। या आप ध्यान रखें। तो इस तरीके के जो शब्द हैं उनका आप निश्चित रूप से आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम किसको क्या कह सकते हैं, और आप इसी तरीके से हमारे साइंस के एनालिसिस के लिए हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर पर लगातार कंटिन्यू विजिट करते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। नमस्कार।